अपने पड़ोसन को बता रही थी। औरत: तुझे पता है 20 साल तक मेरी कोई औलाद नहीं हुई। पड़ोसन हैरानी से: तो फिर तूने क्या किया? औरत: फिर मैं 21 साल की हुई तो मेरे पापा ने मेरी शादी कर दी, फिर जाके मुन्ना हुआ। आज पप्पू ने पूरा स्कूल हिला डाला। टीचर: छिपकली कौन है? पप्पू: छिपकली एक गरीब मगरमच्छ है जिसे बचपन में बॉर्नवीटा नहीं मिला था और वो कुपोषण का शिकार हो गया। ब्रेकिंग न्यूज: अरविंद केजरीवाल ने किया कमाल। केंद्र सरकार को लेना पड़ा एक अहम निर्णय। पेट्रोल के दामों में अब तक के सबसे भारी गिरावट के चलते 40 साल का रिकॉर्ड को तोड़ने वाला रेट 31 मार्च 2015 रात को 12 बजे से लागू। ₹35 प्रति लीटर कम होंगे रेट, यानी डीजल से भी सस्ता। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें नीचे दिए गए लिंक पर। हैप्पी अप्रैल फूल। पप्पू से पिताजी: कहाँ हो बेटे? पप्पू: हॉस्टल में पढ़ रहा हूँ पिताजी, एग्जाम बहुत नज़दीक है, दिन रात पढ़ना पड़ता है। आप कहाँ हो? पिताजी: ठेके पे, तेरे पीछे। एक औरत ने iPhone 6 लेकर रास्ते पे चल रही थी कि पैर फिसलकर गिर पड़ी। तभी कुछ खटाक से टूटने की आवाज़ आई, जैसे कुछ तरक गया हो। दिल थाम कर बोली, भगवान करे हड्डी हो। एक लड़की रोज सुबह 10 बजे पेड़ की डाल पर बैठ जाती थी और शाम को 5 बजे उतर जाती थी। MBA करके पागल हो गई थी, खुद को ब्रांच मैनेजर समझती थी। शहर में एक सेठ जी के घर पर इनकम टैक्स का छापा पड़ गया। सब कुछ देखने के बाद इनकम टैक्स अधिकारी बोला, सेठ जी सब कुछ ठीक है, लेकिन आपने एक कुत्ता जलेबी खाता बनाया है जिसमें आपने 5 लाख रुपए से अधिक खर्च किए हैं, इसका ब्यौरा देना होगा। सेठ बोला, भाया मेरे पास तो कोई कागज पत्तर नहीं है। तब अधिकारी ने कहा, ठीक है, मामला रफा दफा कर लेते हैं, आप 10,000 रुपये दे दो। सेठ ने मुनीम को मुआवजा दी और बोला, मुनीम जी इनको रुपये दे दो और खाते में लिख देना कि कुत्तों को 10,000 की जलेबी खिलाई। अगर कुत्तों का टीवी चैनल होता तो सोचिए उसमें सीरियल के नाम कैसे होते। यहाँ मैं घर घर भौंकू, काट खाना अस्थाई, अगले जन्म मोहे पिल्ला ही कीजो, मैं कुतिया तेरे आंगन की, ये कुत्ता क्या कहलाता है, 1,000 में मेरी कुतिया, अफसर कुतिया, डॉग, इस कुकुर को क्या नाम दूं, बड़े कुत्ते लगते हैं, कुत्ता और कुतिया हम, डांस कुकुरिया डांस, पवित्र पिल्लिया, कुतिया बधू, भौंक के आजा, कुत्ता वही कुतिया नहीं। सनी लियोन से, मॉम बेटी गिलास का दूध पी लो। सनी, नो माँ मुझे नहीं पीना। माँ, बेटी अगर नहीं पियोगी तो बड़ी कैसे होगी। सनी, माँ आपको भी तो दूध पसंद नहीं है, फिर भी आप बड़ी हो गई, मैं भी नहीं पीऊँगी तो बड़ी हो जाऊँगी। माँ, अच्छी बच्चियाँ जिद नहीं करती, अगर मेरी अच्छी बेटी हो तो दूध पी लो, वरना मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊँगी। सनी, ओके माँ, आप कहती हो तो मैं दूध पी लेती हूँ, गट गट गट। और इस तरह सनी ने दूध पी लिया। सनी लियोन का नाम सुनते ही मैसेज एंड तक कितने गौर से सुन रहे थे। बस करो दरिंदे, सोच बदलो तो ही देश बदलेगा। रेलवे की मौखिक परीक्षा में एक हरियाणी का छोरा परीक्षा देने गया तो उसने परीक्षक से पूछा, अगर 2 रेलगाड़ियाँ एक लाइन पर आ गई तो क्या करोगे। छोरा, जी रेड लाइट दिखाऊंगा। परीक्षक, रेड लाइट ना हो तो। छोरा, टर्च दिखाऊंगा। परीक्षक, टर्च ना हो तो। छोरा, अपनी रेड शर्ट उतार कर दिखाऊंगा। परीक्षक, शर्ट भी रेड ना हुई तो। छोरा, फिर मैं अपने बुआ के छोरे ने बुलाऊंगा। परीक्षक, है वो क्यों। छोरा, जी उसने कभी ट्रेन को टक्कर नहीं देखी थी। बॉय, आई लव यू। गर्ल, कितने लड़कियों को बोल चुके हो। बॉय, तुम साथ तो हो। गर्ल, वाओ तुम कितना सच बोलते हो। लव यू टू। मोरल, मोरल वोरल कुछ नहीं, लड़का ऑडी में था। प्लेन में 4-5 ड्रिंक लेने के बाद ब्रिटिश, मैं अब सोना चाहता हूँ। अमेरिकन, मैं अब इंटरनेट पे अपना काम करूँगा। जर्मन, मैं फिल्म देखूंगा। चीनी, मैं गाने सुनूंगा। इंडियन, हट जाओ अब भाई प्लेन उड़ाऊंगा। ट्रेनों में पढ़ी जाने वाली किताबें। 1 AC बिजनेस मैगजीन,
AC2 इंग्लिश नॉवल एज इंफॉर्मेशन बुक। AC3 चेतन भगत ऑसम स्लीपर क्रिकेट सम्राट मनोरमा जनरल बंगाल का काला जादू प्रेम का बदला लड़की पटाने के तरीके बेवफा से बदला लेने के 101 तरीके। हर बार पप्पू बेवकूफ़ नहीं होता। एक बार पप्पू ने किसी स्मगलिंग गैंग से हाथ मिलाया और पप्पू गैंग में शामिल हो गया। तो पप्पू मोटरसाइकिल से भारत पाक बॉर्डर पार कर रहा था। गाड़ी पर एक बोरी बंधी थी। अधिकारी ने उसे रोका। अधिकारी कहाँ जा रहे हो? पप्पू पाकिस्तान। अधिकारी क्या करते हो? पप्पू स्मगलिंग। अधिकारी क्या बकवास कर रहे हो? क्या इस बोरी में है? पप्पू आप खुद ही देख लीजिए। अधिकारी बोरी खोलकर देखता है तो उसमें रेत निकलती है। अधिकारी सोचता है कि पप्पू मजाक कर रहा है, इसलिए उसे जाने देते हैं। ऐसा साल भर होता रहा। पप्पू हर हफ्ते मोटरसाइकिल पर रेत की बोरी लेकर बॉर्डर पार करता और अधिकारी उसे जाने देते। एक दिन अधिकारी ने उसे फिर रोका। अधिकारी सच सच बताओ कि तुम क्या करते हो? पप्पू जी बताया तो था, स्मगलिंग। अधिकारी किस चीज़ की? पप्पू जी मोटरसाइकिल की। अधिकारी सीधा कॉमन में। वो लाइट जाने के बाद कैंडल लेकर टॉयलेट जा रहे थे। कोई कमबख्त फूंक मारकर कहा गया, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब बताओ इमरजेंसी में भी मजाक। शादियों में 3 तरह के नाचने वाले लोग होते हैं। एक तो वो जो भांगड़ा स्पेशल होते हैं, दूसरा नागिन स्पेशल और तीसरा वो जिनका देख पता नहीं चल पाता कि नाच रहे हैं या माता आई हुई है। हसरते दीदार के लिए उसकी गली में मोबाइल की दुकान खुली। मत पूछो अब हालत है बेबसी का। ए गालिब रोज एक नया शख्स उनके नंबर पे रिचार्ज करवाने आता है। इससे ज़्यादा दुश्मनों की इंतहा क्या होगी गालिब? टॉयलेट की टंकी पे कोई लाल मिर्ची डाल दिया। 2 सांप फेसबुक पर। पहला सांप फुस, दूसरा सांप फुस। पहला सांप फुस फुस, दूसरा सांप फुस फुस। पहला सांप फुस फुस फुस, दूसरा सांप फुस फुस फुस। पहला सांप फुस फुस फुस, दूसरा सांप फुस 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 फुस। पहला सांप भों भों, दूसरा सांप आ गया ना औकात पे। मैं जानता था फेक आईडी बनाकर चैट कर रहे हो। सोचो अगर डॉक्टर फिल्म बनाते तो फिल्मों के क्या नाम होते? कभी खांसी कभी जुकाम, कहो न बुखार है, टीवी नंबर 1, हम ब्लड दे चुके सनम, रहना अब हॉस्पिटल में, बचना आए मरीजों से, दिल तो कमज़ोर है, एक हसीना 2 किडनी, अजब मरीजों की गजब बीमारी। नासा ने चिंटू को चांद पर भेजने का फैसला किया, मगर चिंटू आधे रास्ते से ही वापस आ गया। चिंटू ने कहा, आज तो अमावस है ना, चांद तो होगा ही नहीं। परीक्षा भवन में अध्यापक ने एक छात्र से कहा, तुम बार बार पीछे मुड़कर नकल करने का प्रयास कर रहे हो। छात्र ने उत्तर दिया, मैं नकल नहीं कर रहा, पेपर में लिखा है पीछे देखो। ग्राहक को आधी पीने पर चाय में चींटी मिली। उसने वेटर को बुलाकर और चींटी निकालकर उसके सामने रख दिया। वेटर क्षमा याचना करता हुआ चाय का दूसरा प्याला लेने चला गया। यह देखकर बगल में बैठे व्यक्ति ने अनुरोध किया, बंधु कृपया यह चींटी अब मुझे दे दो। रोगी, डॉक्टर साहब मुझे पता नहीं चल रहा कि मेरे शरीर में दर्द कहाँ हो रहा है। डॉक्टर घबराओ मत, अभी चेकअप करता हूँ। रोगी, डॉक्टर साहब मुझे दवाई दे दो। डॉक्टर, यह दवाई लो, जिसे तुम रात को नींद आने के बाद 2 चम्मच तथा सोकर उठने से पहले 2 चम्मच लेना। रोगी, मगर साहब दिन में कौन सी दवाई लेनी है? डॉक्टर, दिन में रोज डॉक्टर को चेक कराओ, बीमारी का पता चल जाएगा। एक दिन मोहित ने भावुक होकर सुमन से कहा, देखो मैं भावेश की तरह अमीर तो नहीं हूँ और ना ही मेरे पास महंगी गाड़ियाँ हैं, लेकिन मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। सुमन, प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत करती हूँ, लेकिन भावेश के बारे में कुछ और बताओ ना। टीचर, तुम आज लेट क्यों हो गई? लड़की, सर एक लड़का मेरा पीछा कर रहा था। टीचर, पर ऐसे में तो तुम्हें जल्दी आना चाहिए था, फिर लेट कैसे हो गई? लड़की, सर वो बहुत धीरे धीरे चल रहा था। एक शहरी बालक ने राह पर चलते पहली बार
जेपरा देखा। तत्काल वो पिता की आस्तीन खींचता हुआ उत्तेजित स्वर में बोला, पापा देखो, जेल से भागा गधा। टीचर बताओ, वह कौन सा व्यक्ति है जो एक ही समय में पानी के ऊपर तथा नीचे रहकर चल सकता है? छात्र, सर वह व्यक्ति जब पानी से भरा घड़ा उठाए किसी दरिया के पुल पर से गुजर रहा था। बॉस, मेरे 3 बच्चे हुए, इनको क्या नाम दूं? अजीत, एक का नाम पीटर, दूसरे का नाम माइकल और तीसरे का नाम चलिंगू चू। रॉबर्ट, पर चलिंगू चू क्यों रखूं? अजीत, बेवकूफ, दुनिया का हर तीसरा बच्चा चाइनीज होता है। बॉस के साथ एक आदमी ने धोखा किया। बॉस ने रॉबर्ट से कहा, रॉबर्ट, इसे घूमने वाली कुर्सी पर बिठा दो, पता तो चले चक्कर क्या है। एक अधेड़ व्यक्ति डॉक्टर के पास गया। मेरे बाल गिर रहे हैं, वो बाल उनके लिए कुछ दीजिए। डॉक्टर ने उसे एक खाली डिब्बा दे दिया। शांति, परसों नगर के टॉप रेस्टोरेंट ब्लू हेवन से 23 लोग उठकर चले गए। जानती हो क्यों? संतोष, नहीं जानती। क्यों चले गए? शांति, क्योंकि वो खाना खा चुके थे। हा हा हा। वकील, डॉक्टर कभी गलती करते हैं या नहीं? डॉक्टर, वकील की तरह उनसे भी गलतियां होती है। वकील, लेकिन डॉक्टर की गलती आदमी को जमीन में कभी कभी 6 फुट नीचे गाड़ देती है। डॉक्टर, वकीलों की गलती तो आदमी को कभी कभी हवा में 6 फुट ऊंचा लटकना पड़ता है। एक लड़की रोज सुबह 10 बजे पेड़ की डाल पर बैठ जाती थी और शाम को 5 बजे उतर जाती थी। MBA करके पागल हो गई थी, खुद को ब्रांच मैनेजर समझती थी। शहर में एक सेठ जी के घर पर इनकम टैक्स का छापा पड़ गया। सब कुछ देखने के बाद इनकम टैक्स अधिकारी बोला, सेठ जी सब कुछ ठीक है, लेकिन आपने एक कुत्ता जलेबी खाता बनाया है जिसमें आपने 5 लाख रुपए से अधिक खर्च किए हैं, इसका ब्यौरा देना होगा। सेठ बोला, भाया मेरे पास तो कोई कागज पत्तर नहीं है। तब अधिकारी ने कहा, ठीक है, मामला रफा दफा कर लेते हैं, आप 10,000 रुपये दे दो। सेठ ने मुनीम को मुआवजा दी और बोला, मुनीम जी इनको रुपये दे दो और खाते में लिख देना कि कुत्तों को 10,000 की जलेबी खिलाई। अगर कुत्तों का टीवी चैनल होता तो सोचिए उसमें सीरियल के नाम कैसे होते। यहाँ मैं घर घर भौंकू, काट खाना अस्थाई, अगले जन्म मोहे पिल्ला ही कीजो, मैं कुतिया तेरे आंगन की, ये कुत्ता क्या कहलाता है, 1,000 में मेरी कुतिया, अफसर कुतिया, डॉग, इस कुकुर को क्या नाम दूं, बड़े कुत्ते लगते हैं, कुत्ता और कुतिया हम, डांस कुकुरिया डांस, पवित्र पिल्लिया, कुतिया बधू, भौंक के आजा, कुत्ता वही कुतिया नहीं। सनी लियोन से, मॉम बेटी गिलास का दूध पी लो। सनी, नो माँ, मुझे नहीं पीना। माँ, बेटी अगर नहीं पियोगी तो बड़ी कैसे होगी? सनी, माँ आपको भी तो दूध पसंद नहीं है, फिर भी आप बड़ी हो गई, मैं भी नहीं पीऊँगी तो बड़ी हो जाऊँगी। माँ, अच्छी बच्चियाँ जिद नहीं करती, अगर मेरी अच्छी बेटी हो तो दूध पी लो, वरना मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊँगी। सनी, ओके माँ, आप कहती हो तो मैं दूध पी लेती हूँ, गट गट गट। और इस तरह सनी ने दूध पी लिया। सनी लियोन का नाम सुनते ही मैसेज एंड तक कितने गौर से सुन रहे थे। बस करो दरिंदे, सोच बदलो तो ही देश बदलेगा। रेलवे की मौखिक परीक्षा में एक हरियाणी का छोरा परीक्षा देने गया तो उसने परीक्षक से पूछा, अगर 2 रेलगाड़ियाँ एक लाइन पर आ गई तो क्या करोगे? छोरा, जी रेड लाइट दिखाऊंगा। परीक्षक, रेड लाइट ना हो तो? छोरा, टर्च दिखाऊंगा। परीक्षक, टर्च ना हो तो? छोरा, अपनी रेड शर्ट उतार कर दिखाऊंगा। परीक्षक, शर्ट भी रेड ना हुई तो? छोरा, फिर मैं अपने बुआ के छोरे ने बुलाऊंगा। परीक्षक, है वो क्यों? छोरा, जी उसने कभी ट्रेन को टक्कर नहीं देखी थी। बॉय, आई लव यू। गर्ल, कितने लड़कियों को बोल चुके हो? बॉय, तुम साथ तो हो। गर्ल, वाओ तुम कितना सच बोलते हो। लव यू टू। मोरल, मोरल वोरल कुछ नहीं, लड़का ऑडी में था। शादियों में 3 तरह के नाचने वाले लोग होते हैं। एक
तो वो जो भांगड़ा स्पेशल होते हैं, दूसरा नागिन स्पेशल, और तीसरा वो जिनका देख पता नहीं चल पाता कि नाच रहे हैं या माता आई हुई है। हसरते दीदार के लिए उसकी गली में मोबाइल की दुकान खुली। मत पूछो अब हालत है बेबसी का ए गालिब, रोज एक नया शख्स उनके नंबर पे रिचार्ज करवाने आता है। इससे ज्यादा दुश्मनों की इंतहा क्या होगी गालिब, टॉयलेट की टंकी पे कोई लाल मिर्ची डाल दिया। दो सांप फेसबुक पर, पहला सांप फुस, दूसरा सांप फुस, पहला सांप फुस फुस, दूसरा सांप फुस फुस, पहला सांप फुस फुस फुस, दूसरा सांप फुस फुस फुस, पहला सांप फुस फुस फुस, दूसरा सांप फुस 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 फुस, पहला सांप भों भों, दूसरा सांप आ गया ना औकात पे, मैं जानता था फेक आईडी बनाकर चैट कर रहे हो। सोचो अगर डॉक्टर फिल्म बनाते तो फिल्मों के क्या नाम होते, कभी खांसी कभी जुकाम, कहो ना बुखार है, टीवी नंबर 1, हम ब्लड दे चुके सनम, रहना अब हॉस्पिटल में, बचना आए मरीजों से, दिल तो कमज़ोर है, एक हसीना 2 किडनी, अजब मरीजों की गजब बीमारी। एक डॉक्टर ने नया क्लिनिक खोला। थोड़ी देर बाद एक आदमी आया। डॉक्टर ने अपने आप को व्यस्त दिखाने के लिए फ़ोन का रिसीवर उठाया और अपॉइंटमेंट देने के अंदाज में बोलने लगा। फिर फ़ोन रखने के बाद डॉक्टर आदमी से, आप बताएं क्या हुआ। आदमी, BSNL से आया हूँ, टेलीफोन एक्टिव करना है। भारतीय लड़कियां खेल में अच्छी क्यों नहीं होती, क्योंकि सिर्फ 10% क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, बैडमिंटन, शतरंज आदि खेलती है, बाकी की 90% तो जानू से खेलने में व्यस्त रहती है। जानू कहाँ हो, जानू क्या कर रहे हो, जानू कब आओगे, जानू आप मुझसे प्यार करते हो ना, जानू किसके साथ हो, जानू मुझे ये चाहिए, जानू फिल्म देखने चलते हैं, जानू ये क्या है, जानू क्या किया दिन भर, जानू आपने मुझे याद किया ना, जानू कुछ तो बोलो, जानू मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, जानू ये जानू वो जानू कुछ नहीं, जान ले ले जानू। पापा कितनी फ्रीक्वेंसी का भूकंप था बेटा? 7.9 का। पापा, अरे वाह बेटा, आजकल तो भूकंप भी तेरे नंबर से ज़्यादा आने लगे हैं। आजकल के बच्चे क्या समझेंगे, हमने किन मुश्किल परिस्थितियों में पढ़ाई की है। कभी कभी तो मास्टर जी मूड फ्रेश करने के लिए भी हमें कूट दिया करते थे। बुजुर्ग महिला अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। डॉक्टर, जो उनका रिश्तेदार भी था, अम्मा कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ। बुजुर्ग महिला, खास तो कुछ नहीं, बस मेरे मरने के बाद श्रद्धांजलि में मेरा वो गोवा वाला फोटो लगाना, उसमें पतली और ज़्यादा जवान लग रही हूँ। एक वचन, बहुवचन और परवचन में क्या फ़र्क है? जब पति बोले वो एक वचन, बहू बोले वो बहुवचन और सास बोले तो वो होता है परवचन। कौन कहता है कि हम शासकीय सेवक 100% काम नहीं करते? हम हमेशा 100% काम करते हैं। 12% सोमवार को, 20% मंगलवार को, 40% बुधवार को, 20% गुरुवार को, 5% शुक्रवार को और 3% शनिवार को। देखो हो गया ना 100%। इसका हम घमंड भी नहीं करते। भाई लाख लाख शुक्र है डॉक्टरों का, कभी ये नहीं कहते कि हमारे पास छुट्टे नहीं है, कुछ दवाइयाँ और लिख दूँ या एक ऑपरेशन और कर दूँ। टीचर, अगर कोई गर्ल्स हॉस्टल की तरफ गया तो 100 रुपया फाइन, दूसरी बार गया तो 200 और तीसरी बार गया तो सीधा 500 रुपया का फाइन लगेगा। हरियाणवी स्टूडेंट पास कितने का बन जाएगा? एक आदमी के घर डाकू घुस गया और उन्होंने लूट का सारा सामान ट्रक में लाद दिया। तो उस आदमी ने एक संदूक की तरफ इशारा करते हुए कहा, किसे भी ले जाओ। डाकुओं का सरदार शादीशुदा था और अक्लमंद भी था। उसने पूछा, क्यों, इसमें तेरी बीवी है? आदमी, नहीं, वो अलमारी में चली गई, इसमें मेरी सास है। एक शेर को जंगल में घूमते हुए देखकर
बंदर को शरारत सूझी और उसने शेर को चाटा मार दिया। शेर ने झपट्टा मारा तो बंदर ने दौड़ लगा दी। अब बंदर आगे आगे और शेर पीछे पीछे। आखिर एक मकान को देख के बंदर खिड़की के रास्ते से अंदर घुस गया और एक टेबल पर रखे चश्मे को लगाकर अखबार पढ़ने का अभिनय करने लगा। शेर आगे से अंदर आया और उससे पूछा कि तुमने यहाँ किसी बंदर को देखा? बंदर ने चश्मे के पीछे से झांका और पूछा, आप उस बंदर के बारे में तो नहीं पूछ रहे जो शेर को चाटा मार के भाग गया है? तब से शेर बेहोश है। यह सोचकर यह खबर इतनी जल्दी कैसे छप गई? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से, सुनो, क्या तुम मेरे लिए शेर को मार कर ला सकते हो? बॉयफ्रेंड, नो बेबी, कुछ और बताओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। गर्लफ्रेंड, क्या मैं तुम्हारा व्हाट्सएप चेक कर सकती हूँ? बॉयफ्रेंड, कहाँ है वो शेर जिसके बारे में तुम बात कर रही थी? दोस्तों, आप लोगों को हमारी जोक कैसी लगती है कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। अच्छी लगती है तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और हाँ, अगर आप सही में हंसे हैं तो अपने दो दोस्तों को भी शेयर कर दे ताकि वो भी जोक का मज़ा ले सके और हंसते रहें। धन्यवाद।